हरा रंग है नीचे की ओर, श्वेत रंग है बीच में, और लाल रंग है क्रांति का सूचक। वो सर्वोपरि दिखाया गया है। ब्रह्मा को जो दाढ़ी मूछ के रूप में दिखाया जाता है वो विकारी का सूचक है या निर्विकारी का सूचक है? विकारी का सूचक है। रंगों में भी 3 रंग हैं जो विकृति के सूचक हैं। एक है काला रंग, एक है नीला रंग, और तीसरा है हरा रंग। झाड़ के चित्र में भी इब्राहिम को कैसे कपड़े पहने हुए दिखाया गया है? हरे कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। उसको विकारी दुनिया में ही हरा भरा दिखाई पड़ता है। इसलिए तिरंगे झंडे में जो सबसे नीचे का रंग है वो हरा रंग है। विकारी दुनिया में फाउंडेशन लगता है। प्रैक्टिकल में देखने में भी आ रहा है। कि पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया, पश्चिम के देश और पूरब के देश, सवेरा होता है तो सूर्योदय पूरब में दिखाया जाता है और सूर्यास्त पश्चिम में दिखाया जाता है। ये दुनिया की बात रही। भारत की बात लेवें, जब अखंड भारत था सन 47 से पहले, तो जो भारत के पूर्वीय हिस्से हैं जिनको ईशान कोण वाले देश स्टेट कहा जाता है, जहां भक्ति मार्ग में ईश्वर का वास मानते हैं, ईश्वर कहो ज्ञान सूर्य कहो, बात एक ही है। वो पूर्वीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। ब्राह्मणों में भक्ति मार्ग में जब शादियां करते हैं तो पश्चिम के ब्राह्मण अपनी कन्या का दान करने के लिए पूर्वीय क्षेत्र के ब्राह्मणों को चुनते हैं, भले वो मछली खाने वाले क्यों न हो, तो भी उनको श्रेष्ठ मानते हैं और उनको अपना कन्यादान करते हैं। जो पश्चिम भारत के सन 47 से पहले प्रदेश थे उनमें सिंध प्रांत आता है, जहां अभी पाकिस्तान है। वहां के रहने वाले जो सिंधी ब्राह्मण हैं वो सबसे जास्ती पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित देखे जाते हैं। उनका खान पान, रहन सहन, पारिवारिक व्यवहार
सारा ही पश्चिमी सभ्यता से रंगा हुआ है। तो भगवान बाप जब आते हैं तो पतित से पतित देश में आते हैं। भारत देश कहा जाता है और भारत में भी सबसे पतित क्षेत्र कौन सा है? सन 47 में सिंध हैदराबाद। क्यों इतना पतित क्षेत्र बना? क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि हिंदुस्तान में विदेशियों के जो आक्रमण हुए और आक्रमणकारी विदेशी जो भारत में घुसे वो कौन सी दिशा से आए? पश्चिम दिशा से आए। और पश्चिम दिशा से आने के बाद वो भारत में ही बस गए। तो उनकी सभ्यता पहले पहले भारत के किस देश ने ग्रहण की? कौन से क्षेत्र ने ग्रहण की? पंजाब और सिंध प्रांत। वहां विकारों की अति हुई, वहां सूर्यास्त होता है भारतीय सभ्यता का। ऐसे देश में भगवान बाप आकर के फाउंडेशन डालते हैं। सन 47 तक वहां फाउंडेशन डाला गया। उसके बाद पाकिस्तान बन गया। हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा मुसलमान वहां ट्रांसफर हो गए। इसलिए वहां ज्ञान का प्रचार प्रसार होना बहुत मुश्किल। तो भारत में ट्रांसफर हुए। उस समय किसी ने नहीं जाना कि ज्ञान सूर्य का उदय कहां होता है। जो सिंध देश में ब्राह्मण तैयार हुए, ब्रह्मा की औलाद, उन्होंने तो यही समझ लिया कि सिंध देश में ही भगवान आता है। परंतु वास्तविकता कुछ और रही। ईश्वर की वेदवाणी जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है, उसका आलोड़न करने से पता चलता है कि ज्ञान सूर्य पूरब से ही प्रत्यक्ष होता है। और पूरब में पहुंचने के बाद ही ब्रह्मा को पता चला उनके साक्षात्कारों का सही अर्थ क्या है। तो बात क्लियर हो जाती है। कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो विषय विकारों को फैलाने वाली है। और उस पश्चिमी सभ्यता में रंगे हुए जितने भी ब्राह्मण निकले, उनका कंट्रोल करने वाली जितनी भी सिंधी ब्रह्मा कुमारियां निकली, ज्ञान भले कितना भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा के मुख से सुनाई हुई वेदवाणी, परंतु रिजल्ट में वो सब विषय विकारों को बढ़ाने वाली साबित हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा को और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को
सहयोग देने वाले संपूर्ण मंडल को जो प्रतीक वस्त्र दिखाया गया है वो हरा वस्त्र दिखाया गया है। ब्रह्मा के जीवन काल में ही मम्मा का उतना मान मर्तबा नहीं रहा जितना उस माया बेटी का मान मर्तबा हो गया ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए मुरली में महावाक्य आया है, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है ब्रह्मा की, नहीं कुमारिका की। ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य जो ज्ञान के आधार पर, वेदवाणी के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको छिपाने का कार्य वो माया बेटी ही सबसे जास्ती करती है। जिस माया बेटी का ब्राह्मणों की विकारी दुनिया में सबसे जास्ती मान मर्तबा हो जाता है। मुरली में भी बोला है, इस दुनिया में जिनका बहुत मान है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। जैसे मुसलमानों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि मोहम्मद या इब्राहिम भ्रष्टाचारी है, ऐसे ही उन मुसलमानों का फाउंडेशन डालने वाले, मुसलमानों के धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो भारतीय हैं, ब्रह्मा की औलाद अधूरे ब्राह्मण, उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं बैठती कि वो माया बेटी सबसे जास्ती भारत में भ्रष्टाचार फैलाने वाली है और बाप के स्वरूप को छुपाने वाली है। बाप को और बाप की मान्यता को गुम करने वाली है, अंधकार को फैलाने वाली है और उजाले को समाप्त करने वाली है। इसलिए झंडे के चित्र में नीचे का कपड़ा जो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना का सूचक है, वो सारा का सारा ब्राह्मण संप्रदाय जो ब्रह्मा के जीवन काल में उत्थान को पाता है, वो सारा ही ब्राह्मण संप्रदाय कन्वर्ट होने वालों में से है, प्रभावित होने वाले ब्राह्मणों का है। इसलिए उस कपड़े को नीचे दिखाया गया है। के हिसाब से तो वो पवित्रता को 100% प्रूफ दिया ना, हरा कपड़ा वो ब्रह्मा बाबा। प्योरिटी की पूजा भक्ति मार्ग में होती है या नहीं होती है? फिर अगर ब्राह्मण उसे पवित्र कहते हैं तो ये कहां तक वाजिब है? फिर तो ब्रह्मा की पूजा होनी चाहिए। अजमेर में ब्रह्मा का बड़ा मंदिर है, वहां ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? वहां मुसलमानों का इतना बड़ा मेला क्यों मनाया जाता है? वो मेला किसकी यादगार है? उस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही इकट्ठे होते हैं, परंतु मुसलमानों की बहुत भारी तादाद होती है। हिंदू उन्हें कहा जाता है जो आसानी से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
बाकी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते वो होते हैं पक्के मुसलमान या पक्के अपने धर्म के क्रिश्चियन। इसलिए अजमेर यादगार है, भेड़ बकरियों का देश है। एक माया रूपिणी बकरा बकरी अगर गड्ढे में जावेगा तो पीछे पीछे सारी भेड़ बकरियां गड्ढे में चली जाएंगी। वो देखेंगे ही नहीं कि गड्ढे में जाने वाला रास्ता है या ऊपर स्वर्ग की ओर ले जाने वाला रास्ता है। महाभारत में एक कथा है कि जब पांडव वनवास में थे, हाथ उठाना, बाबा नीचे हाँ, जब पांडव वनवास में थे तो पांचाली ने जो खाना बनाया था तो उसका सारा भोजन समाप्त हो गया। तब जो ऋषि मुनि आए थे तब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और तब कृष्ण ने उस हांडी में से चावल खाया था। वो चावल किसकी निशानी है और वो ऋषि मुनि कौन से बाबा? अपने भारतीय परंपरा में, भक्ति मार्ग में जब टीका लगाते हैं तो चावल जिन्हें अक्षत कहा जाता है वो मस्तक में लगाते हैं। क्षत माने विनाश, विनाशी, और अक्षत माने अविनाशी। माना वो चावल जो है जिसका देवभान का छिलका उतार दिया गया है वो है अक्षत, अविनाशी आत्मा की निशानी। द्रौपदी ध्रुव पद पाने वाली की यादगार है, जिसके लिए बाबा ने बोला है नैया डोलेगी, हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी ध्रुवपदी जो है वो भगवान को भोग लगाने में सबसे आगे जाती है। भक्ति मार्ग में उसका तुलसी के रूप में गायन पूजन है। कहते हैं कि भगवान को जब भोग लगावे तो जब तक तुलसी दल का भोग न लगावे तब तक वो भोग खाते ही नहीं। पहला पहला भोग तुलसी का लगाया जाता है। क्या मतलब हुआ? माने वो एक ही ऐसी आत्मा है जो भगवान के प्रति पहले पहले अर्पण होती है। भगवान के प्रति पहले पहले तन का, धन का, मन का भोग लगाती है। जो मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। क्या? अधूरा तन नहीं कि इतना ऊपर का हिस्सा अर्पण कर दिया और नीचे का हिस्सा बचा लिया, नहीं, तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ऐसा पूरा अर्पण करने वाली, संपूर्ण भोग लगाने वाली वो ध्रुवपदी, उसको तुलसी रूप में गायन है। भोग लगाने वालियों में अव्वल नंबर है। दूसरे शब्दों में कहें, भगवान से मिलन मेला मनाने में सबसे आगे जाने वाली अव्वल नंबर है। इसलिए उसकी यादगार में भारत में देवी का मेला सबसे बड़ा मनाया जाता है। जगदम्बा का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, क्योंकि बहुत मिलन मेला मनाया है। जितना बड़ा मिलन मेला भगवान बाप साकार के साथ और कोई ने नहीं मनाया। तो वो ही द्रौपदी
जब हंडा पकाती है भोजन बनाया जाता है ना, तो जो भोग लगाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, वो भोजन सभी पांडव खा लेते हैं। तृप्त हो जाते हैं। हंडी खाली हो जाती है। ऐसे समय में जब पवित्र रहने वाले ऋषि मुनि आते हैं तो उन ऋषि मुनियों के भोग लगाने के लिए वो देखती है तो हंडा खाली है, उसमें सिर्फ वो नहीं देख पाती, वो समझती खाली हो गया। लेकिन उसी समय भगवान आते हैं और वो कहते हैं जरा हंडा देखो तो अपना, उसमें कोई आत्मा रूपी चावल दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो एक चावल दिखाई पड़ता है। वो आत्मा रूपी चावल वो भगवान का भोग है। भगवान कोई स्थूल भोग लगाने के लिए नहीं आता है। क्या? जो आत्माएं हैं उन आत्माओं को अर्पण में करने वाला भोग लगाने आता है। तो उस हंडे में एक आत्मा फिर भी ऐसी बचती है, क्या? जो पांडवों के भोग लगाने के बावजूद भी बच जाती है। और भगवान उसका साक्षात्कार कराते हैं द्रौपदी को कि देखो ये चावल है, इसमें अभी ये आत्मा अभी भी मौजूद है, भगवान का भोग लगाने योग्य है। उसमें से आधा हिस्सा खा लेते हैं, आधा रह जाता है। वो आत्मा रूपी चावल कौन सा है? जिसका भगवान आधा ही भोग लगा पाते हैं और आधा फिर भी बच जाता है। अरे वो द्रौपदी खुद ही है, वो खुद ही ऐसा चावल है जो भगवान को भोग लगाने के बावजूद भी आधा फिर भी बच जाता है। भगवान तो उस आधे में ही तृप्त हो जाते हैं। कहाँ की बात? रुद्रमाला का जो फर्स्ट मणका द्रौपदी है, स्त्री चोले वाला, वो अपने को पहले अर्पण करता है। वो चावल ही एक ऐसा है जो समर्पित होने से पहले 9 साल की कन्या के रूप में बाकी बचता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जब 9 देवियों को भोजन खिलाते हैं तो कन्याओं में से ढूंढते हैं 9 साल की कन्या मिले, उसका ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्यों ज्यादा महत्व देते हैं? कि 9 साल की कन्या के लिए उम्मीद की जा सकती है कि वो जास्ती पवित्र होगी। तो जगदम्बा कहो, द्रौपदी कहो, तुलसी कहो, वो एक ही चावल ऐसा है। रुद्रमाला का एकमात्र फीमेल मणका जो पवित्र बचता है और भगवान के प्रति अर्पण होता है। परंतु
वो पृथ्वी के रूप में जड़त्वमयी बुद्धि का पार्ट बजाने वाला मणका पूरा भोग भगवान के प्रति नहीं लगा पाता। आधा अर्पण में हुआ, फाउंडेशन डाला, सैकड़ों कन्याएं माताएं अर्पण में होती हैं उसे देख करके, और बाद में खुद घूंघट में चली जाती है। जगदम्बा का पार्ट है। सारे जगत की धर्म की आत्माएं उसकी गोद में खेलती हैं। वो सारी पृथ्वी की धुरी है। ऐसा शहर है, सारी दुनिया के बीच में एक ही शहर जहां सब धर्म के बच्चों ने उस गोद में पालना ली है। कौन सा शहर है? दिल्ली। उन बच्चों की पालना के लिए भी आधा जीवन ब्राह्मणत्व का अर्पण कर देती है। भगवान के लिए आधा अर्पण किया, उससे स्वर्ग की स्थापना होती है। और आधा जो बचता है, जो हिस्सा छोड़ दिया जाता है, किसके लिए है? ऋषि मुनि सन्यासियों के लिए, देहधारी धर्मगुरुओं के लिए, जो दिखावा बहुत करते हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन क्रोध बहुत आता है। कौन से ऋषि दिखाए गए हैं? दुर्वासा और उनके फॉलोअर्स, उनके लिए छोड़ दिया जाता है। ये विकारी ऋषि मुनि सन्यासी हैं जो और धर्मों के फाउंडर बनते हैं। वो जगदम्बा का आत्मा रूपी मणका जगत का फाउंडेशन डालता है। वो भारत माता नहीं है, क्या है? जगत माता है। चेन्नई वार्तालाप में आया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो भी पाठधारी है यहाँ, उन सबका लौकिक शरीर, लौकिक जन्म ब्राह्मण कुल का होता है ना। फिर अष्टदेव 108 और बाकी है ना, उनका क्या है? उनका शारीरिक जन्म भी ब्राह्मण कुल का होता है या नहीं? कोई जरूरी नहीं, क्योंकि और जो धर्म के पूर्वज हैं, अष्टदेव, उनमें कुछ तो फर्क होगा दूसरे धर्मों का। फिनिशिंग एक जैसी दिखाई पड़ती है, परंतु गहराई में देखेंगे तो कुछ न कुछ अंतर जरूर मिलेगा, नहीं तो उनके नंबर कैसे बनेंगे। इसलिए अष्टदेव सब नंबरवार हैं। कोई सूर्यवंश के पूर्वज, कोई चंद्रवंश का पूर्वज, कोई इस्लाम धर्म का पूर्वज, कोई क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्व में जन्म लेने वाले, उनसे पहले जन्म लेने वाला कोई नहीं है, नहीं तो फिर वही पूर्वज हो जाए। भगवान पांडवों की पक्षपाती कहते हैं भगवान सभी बच्चा है ना, भगवान को सभी बच्चा है ना, फिर यहाँ भेदभाव क्यों दिखाया है? भगवान पांडवों का पक्षपाती कहते हैं। भगवान को पांडवों की पक्षपाती कहते हैं ना? कहते हैं ना, सभी भगवान को सभी बच्चा है ना,
फिर यहाँ भेदभाव कहते हैं। भेदभाव कहते हैं। पूरी बात कह लीजिए, आप अपनी पूरी बात कह लीजिए। हाँ जी, पांडवों का पक्षपाती दिखाते हैं। भगवान के सभी बच्चे हैं ना, फिर यहाँ भेदभाव कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं भेदभाव, क्यों कहते हैं? भगवान तो सभी बच्चे हैं ना। हाँ जी, भगवान को ऐसी पक्षपात क्यों लाना चाहिए कि पांडवों की पक्षपाती बनने का? जैसे एक बाप होता है और 8-10 उसके बच्चे होते हैं, 8-10 बच्चियां होती हैं ना। तो जो बाप होता है वो अपने बड़े बच्चे को अगर ये देखे कि ये मेरी दुकान सबसे जास्ती संभालता है और सबसे जास्ती परिवार को सुख देता है, तो उन बड़े बच्चों को ही सपोर्ट करेगा, समझदार समझ करके, या पागलों जैसा व्यवहार करने वाले बच्चों को सपोर्ट करेगा। माँ में ये शिफ्ट होती है कि बच्चा भले कैसा भी चोर, डकैत, लुच्चा, लफंगा, कैसा भी दुष्ट बच्चा क्यों न हो, उसे अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहेगी। अगर छोटा से छोटा बच्चा है तो उसको भी सब कुछ अर्पण करना चाहेगी। तो आप माता की तरफ से पूछ रहे हैं या पिता के रूप में पूछ रहे हैं? तो आप भी आत्मा, आत्मा स्त्री चोला भी लेती है, पुरुष चोला भी लेती है। आप किस रूप में प्रश्न कर रहे हैं? आप रुद्रमाला का मणका हैं या विजयमाला का मणका हैं? रानी बनना पसंद करते हैं या राजा बनना पसंद करते हैं? किसको सपोर्ट करते हैं? विजयमाला को सपोर्ट करते हैं, माने अधीन रहना पसंद है आपको, इसीलिए आपको प्रश्न आ रहा है। नहीं तो सच्चाई ये है कि राजा के अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे नक्कामे हैं, तो प्रजा वर्ग में से जो बच्चा श्रेष्ठ आचरण वाला हो, प्रजा जिसको बहुत पसंद करती हो, बहुत होशियार हो, उस बच्चे को राज्य देना चाहिए या अपने पेट के पैदा हुए बच्चों को राज्य देना चाहिए? किसको देना चाहिए? तो ऐसे ही भगवान बाप पार्शियलिटी नहीं करता है। अच्छे को भी वही वर्षा बाप का मिले, और जो निकम्मा बच्चा है जुआ खेलने वाला, उसको भी बाप वही वर्षा दे दे। मान लो बाप के पास 10 लाख है, 10 बच्चे हैं, एक जुआ खेलने वाला है और एक बच्चा बाप की दुकान संभालने वाला है, तो दुकान संभालने वाले को भी 1 लाख दे और जुआ खेलने वाले को भी 1 लाख दे दे, तो ये ठीक बात है? अगर दे भी दिया तो जुआ खेलने वाला नाम बदनाम करेगा या सरनाम करेगा? 1 लाख बर्बाद करेगा या आबाद करेगा? बर्बाद करेगा। तो बाप पक्षपाती हुआ? क्या कहेंगे? हाँ जी, संगम युग में भक्त मार्कंडेय यादव क्या संगम युग में भक्त मार्कंडेय यादव क्या एक आदमी, हाँ, भक्त मार्कंडेय यादव भक्त मार्कंडेय भक्त
भक्तमार्कण्डेय यादव क्या है? यादगार है क्या? भक्तमार्कण्डेय यादव। क्या पूछ रहे हैं? भक्तिमार्ग में मार्कंडेय की कहानी यहाँ संगम में क्या शुरू हुई? मार्कंडेय एक ऋषि का नाम है। क्या? मार्कंडेय। जैसे और ऋषि हैं वैसे एक ऋषि भी है जिनका नाम मार्कंडेय है। और ये रानी धर्मगुरु ही हुए होंगे, भगवान तो नहीं हुए। पापा जैसे और देहधारी धर्मगुरु ऐसा पार्ट बजाते हैं वो भी उसी प्रकार का पार्ट बजाते हैं। अधूरी पवित्रता लेते हैं, हठ योगी कहे जाते हैं। राजयोगियों की लिस्ट नहीं है। जितने भी ऋषियों के नाम हैं वो नाम उनके काम को साबित कर देते हैं। मार्कंडेय भी ऐसे ही है। और सतगुरुवार, सत्य माने सच्चा, गुरु माने गुरु। क्या? सच्चे गुरु का वार। कहते हैं ना, अभी हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, परसों इनकी बारी है, उसके बाद इनकी बारी है। तो ये अलग अलग दिनों के नाम वार कहे गए। उन सभी वारों में जो सच्चा वार है, क्या? जो सच्चा वार है वो है सतगुरुवार। वो सच्ची दशा है। और जो दशाएं हैं वो सतगुरुवार की दशा के मुकाबले 7 छूटी दशाएं हैं। सब दुर्गति में ले जाने वाले हैं। एक सदगुरु ही ऐसा है, उसकी जब संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में बारी आती है, टर्न आता है, तो सारी दुनिया की सदगति कर देता है। इसलिए वो सदगुरुवार है। एक है सदगुरु, बाकी सब है गुरु। वो चाहे मंगल हो, शनिचर हो, सोम हो, बुध हो, कोई भी वार हो, वो अपनी अपनी वारी पर जब भी आएंगे तो दुनिया की दुर्गति ही करेंगे, अपनी भी दुर्गति करते हैं। परंतु सदगुरुवार जो नाम है वो ऐसी बारी पर आता है, ऐसे टाइम पर आता है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। अच्छे से अच्छा टर्म उसका है, इसलिए सदगुरुवार कहा जाता है। अभी उसका टर्न आया हुआ है। किसका टर्न आया हुआ है? सदगुरु का टर्न आया हुआ है। तो हम बच्चों को किसको वोट देना चाहिए? सदगुरु को वोट देना चाहिए। और वारों को अगर वोट देंगे तो उनके उनके धर्मों में द्वापर युग कलयुग में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा चेन्नई की वार्तालाप में बाबा बताया कि नवग्रह में 2-2 मणियां मिला के नवग्रह बनते हैं। 2-2 मणियां मिला के नवग्रह बनते हैं। 2-2 मणियां मिला के नवग्रह
एक वातावरण में समय का कले मंगल नगर का वातावरण है। अष्टदेव है, इसमें आदित्य बोले तो बाप और ब्रह्मा का दिखाए। अष्टदेव है, तो उन अष्टदेवों में प्रवेश करने वाली अष्ट आत्माएं भी है। अगर 9 है तो 9 में प्रवेश करने वाले 9 और भी है। तो जब प्रवेश करते हैं तो युगल आत्माएं हो जाती हैं। एक ही शरीर रूपी व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में 2 आत्माओं का पाठ चलता है। जैसे अभी हम ब्राह्मणों में कंबाइंड पार्ट प्रसिद्ध है, कौन सा? बाप दादा है एक, परंतु पार्ट बजाने वाली 2 आत्माएं। ऐसे ही और भी 7-8 हैं जिनमें प्रवेश करने वाले निश्चित हैं। उनकी भी युति है, बिना युति के वो अपना धर्म स्थापन नहीं कर सकते, अपने फॉलोअर्स नहीं बना सकते, अपनी दुनिया नहीं बना सकते। जो बोला है हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया है, तो जो नई दुनिया या पुरानी दुनिया जो भी बनती है उसकी शुरुआत करने वाला पहला मणका है अष्टदेव में से एक, और उसमें प्रवेश करने वाला दूसरा मणका होता है माता। एक पिता और एक माता, उन दोनों से उनकी अपनी दुनिया की शुरुआत होती है। इसलिए 9 दूनी 18 होता है। फिर चंद्रमा का सोमाया दिखाया ना है, फिर चंद्रमा के लिए सोमाया दिखाया। सोम माने ही चंद्रमा। फिर आदित्य में है, आदित्य में ब्रह्मा और बाप आया ना, ब्रह्मा और बाप। आदित्य आदित्य में बाप और ब्रह्मा का कॉम्बिनेशन आदित्य है। आदित्य सूर्य को कहा जाता है। कॉम्बिनेशन आदित्य माने सूर्य। जी, हाँ। इसका कॉम्बिनेशन वाले और एक सोल रहते हैं ना। हाँ, हाँ, वो तो सूर्य, बाप दादा। सूर्य का साथी चंद्रमा। फिर सोमाय में भी चंद्रमा आ रहे। हाँ जी, हाँ जी, सोम माने ही चंद्रमा। और स्वर्ग में साइंस भी काम आती है क्या? स्वर्ग में जैसे अभी जो साइंस है, विज्ञान है, वो मानवीय विज्ञान है, देह का विज्ञान है, 5 तत्वों से कनेक्टेड विज्ञान है, जड़त्व की जानकारी का विज्ञान है, या आत्मा परमात्मा का विज्ञान है? जड़त्व का जोड़ने के विज्ञान, जड़त्व का विज्ञान है। 5 तत्वों की जानकारी का विज्ञान है। 5 तत्व विनाशी हैं, तो 5 तत्वों की जानकारी का जो विज्ञान है वो भी विनाशी है। विनाशी इसलिए है कि विज्ञान की इजाद की हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब एक्सीडेंट कराने वाली है। कोई चीज ऐसी बनाई हो जो एक्सीडेंटल ना हो, कोई जानता हो तो बताए।
विज्ञान की जो भी रचना है वो सारी की सारी रचना विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। लाभ कम कराने वाली है, फायदा कम कराती है जनरेशन को और नुकसान जास्ती कराती है। जैसे एटम बम है, एटम बम के बारे में सब जानते हैं कि दुनिया का विनाश होगा, लेकिन एटम बमों से निर्माण नहीं हो रहा है उतना। बड़े ग्रह, छोटे मोटे ग्रह उपग्रह बनाकर छोड़ते हैं, उनसे दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को फायदा होता है या फायदे से रहित हो जाती है जनरेशन? दुनिया की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, थोड़े लोगों को उससे फायदा है और बाकी सारी दुनिया को कोई फायदा नहीं। जो रॉकेट बनाए जा रहे हैं, दुनिया के थोड़े लोग हैं जो राष्ट्रों को कंट्रोल करने वाले हैं। उनके एतहाद को कायम करने के लिए, उनको निडर बनाने के लिए वो चीजें उनको सुख दे रही हैं अल्पकाल का, और बाकी सारी प्रजा को भय पैदा हो रहा है, दुख मिल रहा है। कोई भी चीज ऐसी साइंस की नहीं है, रचना एक भी ऐसी साइंस की नहीं है, विज्ञान की नहीं है, जो दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जनरेशन के लिए दुखदायी न हो। लोग कहेंगे ये बिजली तो सबके लिए सुखदायी है, लेकिन दुनिया के कितने ऐसे लोग हैं जो गांवों में रहे पड़े हैं, जंगलों में रहे पड़े हैं, उनको बिजली नसीब हो रही है? नहीं नसीब हो रही है। पैसे वालों की संख्या दुनिया में ज्यादा है और गरीब लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। तो पैसे वाले जो हैं वो सारा सुख साइंस का भोग रहे हैं, और जो पूंजीवादियों ने की लिस्ट में नहीं है, उनको सुख के नाम पर इस दुनिया का कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान आत्माओं का बाप, जो आत्मा का ज्ञान देता है, वो विज्ञान इतना शक्तिशाली है कि जो नई दुनिया बनेगी, उस नई दुनिया में विज्ञान की हर चीज नॉन एक्सीडेंटल होगी। क्या उसमें एक्सीडेंट होगा ही नहीं, दुख का नाम निशान नहीं होगा। गरीब होंगे उनके लिए भी सुखदायी, जो प्रजा वर्ग के लोग होंगे, 4th क्लास प्रजा क्यों न हो, उसके लिए भी सुखदायी, और जो राजघराने के होंगे उनके लिए भी सुखदायी होगी। आत्मा का विज्ञान सालों साल जन्म जन्मांतर चलता है। और ये जो 5 तत्वों का विज्ञान है, विशेष ज्ञान माने विज्ञान, वो ये 100-200 वर्ष चलता है। तो विनाशी ज्यादा अच्छा या अविनाशी ज्यादा अच्छा है? अविनाशी प्राप्ति करनी चाहिए।
अविनाशी पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, जिससे जन्म जन्मांतर का सुख मिलता है। उसको कहते हैं गॉडली पढ़ाई। और विनाशी पढ़ाई माना विज्ञान की पढ़ाई मनुष्य पढ़ाते हैं। और मनुष्यों में भी जो बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान माने जाते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं, वो उस पढ़ाई को पढ़ाने वाले हैं। बुद्धिमानों की दुनिया बुद्धि के अहंकार में आकर के बुद्धिमानों की जो बुद्धि भगवान है उसको नहीं पहचानती। भगवान बुद्धिमानों की भी बुद्धि है, इतनी ऊंची बुद्धि है कि वो ऐसा ज्ञान सिखाता है जिसमें मेहनत बहुत कम है और प्राप्ति अनेक जन्मों की। कितना सहज है अपन को स्टार आत्मा समझना। और उसकी प्रैक्टिस करना। हम ये भी जानते हैं कि सुबह से शाम तक हम ढेर के ढेर संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं। उन संकल्पों विकल्पों से हमको कोई फायदा नहीं होता। जो होना होता है वो ही होता है। तो संकल्प विकल्प करने से जब कोई फायदा ही नहीं होता है तो क्यों ना हम ऐसा संकल्प करें निराकारी निर्विकारी जिससे हमें जन्म जन्मांतर का फायदा होता हो। और मन बुद्धि से सब बाबा का याद करो। बोले मतलब 70 है मन बुद्धि चंचल मन बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। ठीक है, मन चंचल बुद्धि है। हाँ, मन चंचल घोड़ा है। मन चंचल घोड़ा है, लेकिन घोड़े की लगाम शिव बाबा के हाथ में दे दी। मन की लगाम हमने किसके हाथ में दी है? अर्जुन ने अपने शरीर रूपी रथ में जो मन रूपी घोड़े हैं उनकी लगाम किसके हाथ में दी? भगवान के हाथ। हम भी भगवान के हाथ में लगाम दे दिए। ये श्रीमत की लगाम है। श्रेष्ठ मत हमको भगवान से मिली है। हम उस श्रीमत रूपी लगाम में अपनी मन बुद्धि को फांस देते हैं, फंसाए देते हैं। फिर जो भी कर्म करेंगे वो अच्छे होंगे या खराब होंगे? अच्छे ही होंगे। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर भी बाबा, हाँ, महाभारत में देखा है कि सैनिकों को वध करने का समय में है सैनिकों को मारने का समय है ना, इसको महाभारत में दिखाया कृष्ण की माया से सूर्यास्त होता है। तब अर्जुन को संकल्प आया कि शरीर छोड़ने, शरीर को खलास करने का। अर्जुन को कभी संकल्प आता क्या कि जयद्रथ को जब मारने का टाइम आया उस समय अर्जुन को ख्याल आया कि शरीर अपनी शरीर को खलास करने का संकल्प आया, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना चक्र यूज करके सूर्यास्त को लाया, सूर्य का अस्त बनाया, जो पंजे से दिखाया जी।
तब अर्जुन को संकल्प आया इसका शून्य क्या है यहाँ। अर्जुन कोई और तो है नहीं, जो पुरुषार्थ का सबसे जास्ती अर्जन करता है अव्वल नंबर में, वही अर्जुन है। और भगवान कोई दूसरा नहीं है। शिव बाबा का जो ज्ञान है, ज्ञान का चक्र है, वही भगवान का सारथी है। भगवान के रथ को कंट्रोल करने वाला है। भगवान के रथ को रथ नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसका अपना रथ तो है ही नहीं। रथ तो अर्जुन का है, प्रजापिता का है। वो जन्म जन्मांतर अपने रथ को कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन प्रयत्नशील तो रहता है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, बेहद का शिव बाप सहयोगी बन जाता है, सहयोगी बनता है। और जहां जहां विघ्न बाधाएं आती हैं, उन विघ्न बाधाओं को जो ड्रामा का चक्र है, चक्र कौन सा है? ड्रामा का चक्र है। उस ड्रामा के चक्र से उन विघ्न बाधाओं को काट देता है। ये भी एक प्रकार की विघ्न बाधा है कि ज्ञान सूर्य माया के बादलों में छिप जाता है। माया के बादल आकर के ज्ञान सूर्य को गुप्त कर देते हैं। जब माया का फाइनल पेपर होगा तो ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य छिपा हुआ नजर आएगा या आंखों के सामने नजर आएगा? फाइनल पेपर में, फाइनल पेपर में ज्ञान सूर्य छुपा हुआ नजर आएगा या प्रत्यक्ष नजर आएगा? क्या होगा? छुपा हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि प्रजापिता भी प्रभुता पाहि काय मद नाही, वो आत्मा भी प्रभुता पाकर के अहंकार के मद में इतनी चूर हो जाती है कि मैं के अहंकार में आने के कारण दुनिया को उसका मुख सच्चा दिखाई पड़ता है। क्या? कौन सा मुख दिखाई पड़ता है? बकरे का। परंतु भगवान बाप तो जानते हैं कि 63 जन्मों में से अंतिम जन्म में कौन नीचे गिरे और बाकी के 62-63 जन्मों में कौन पुरुषार्थ में रहे। इतना घनघोर पुरुषार्थ करते हैं सच्चाई को साथ देने के लिए कि हार नहीं मानते। तो अंतिम जन्म में माया तो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। माया किसी को छोड़ती है क्या? अष्टदेवों को छोड़ देगी? है? अरे अष्टदेवों को माया छोड़ती है क्या? उनको भी नीचे गिराती है। तो ये बड़े से बड़ा पाप बन जाता है ये संकल्प करना कि सुसाइड कर दूं, रथ को खत्म कर दूं। ये आपघाती महापापी कहा जाता है।
ऐसे महापाप के अंतिम कगार पर जब वो आत्मा पहुंचती है तो भगवान बाप वो ड्रामा का चक्र सामने लाकर आंखें खोल देता है और असलियत का ज्ञान हो जाता है। ये तो माया के बादल हैं, सदैव नहीं रहेंगे, ये बादल छट जाने वाले हैं। माया भाग जाती है और सूर्य प्रत्यक्ष नजर आता है। जिस आत्मा को ज्ञान सूर्य पहले पहले प्रत्यक्ष नजर आता है वही अर्जुन कहा जाता है। आखिरी हाँ जी, सभी देवताओं को तो ताश दिखाया है, सभी देवताओं को तो ताश दिखाया जी, ताश ड्रॉ दिखाया है। ताज हाँ, फिर देवदेव महादेव को स्थूल रूप में नहीं दिखाया जी। ताज नहीं दिखाया। एक होता है ताजधारी बादशाह और एक होता है बेताज बादशाह। क्या? बेताज बादशाह। सतयुग त्रेता में भी सब देवताओं को ताज होता है और द्वापर कलयुग में भी जो राजाएं हुए वो ताज धारण करते रहे। लेकिन नेहरू एक भारत का ऐसा बादशाह हुआ तो बेताज बादशाह कहा जाता था। उसने स्वतंत्रता संग्राम के बाद जितना लंबे समय तक भारत में राज्य किया बेताज बादशाह बन करके, इतना किसी ने भी राज्य नहीं कर पाया। उसका नाम भक्ति मार्ग में दिया है नेहरू। नेह माने स्नेह, प्यार, और रूह माने रूह, प्यार की रूह। और बाबा ने हमको बताया है इस दुनिया में अविनाशी प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, सब देह अभिमानी है। और देह अभिमानियों का प्यार भी अविनाशी नहीं होता, विनाशी होता है। एक शिव बाबा है जो इस दुनिया में आकर के प्रैक्टिकल जीवन में अविनाशी प्यार 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के सामने साबित करके दिखाता है। सारी दुनिया इस बात को पहचानेगी कि जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं सब झूठा प्यार करने वाली है, सब एक दूसरे को धोखा देने वाली है। ऐसे ही धोखा देंगी जैसे यज्ञ के आदि की हिस्ट्री में दिखाया गया। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कराची राजधानी में समंदर के किनारे बंगले में जहां ब्राह्मणों का संगठन पल रहा था, उस समय की बात है। वो संगठन में भाग भाग करके आने वाले जो भी ब्राह्मण ब्राह्मणियां थे, उन ब्राह्मणों ब्राह्मणियों ने सबने ये अपने जीवन में महसूस किया कि दुनिया वालों ने उनको ठुकराया, धोखा दिया और भगवान ने उनको सहारा दिया। ऐसी ऐसी आत्माएं उनके बीच में थी जो 7 तालों के बीच में रखी गई थी। इतना उनको प्यार दिखाते थे,
इतना बंधन में रखते थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मुसलमान और हिंदुओं में खून खराबा हुआ, तो उस डर से प्रभावित होकर के साथ साथ तालों के अंदर बंद रखने वाले वो सिंधी लोग खूंखार भाग खड़े हुए, अपने परिवार वालों की चिंता नहीं की, अपनी जान बचा करके भाग गए। तो क्या साबित हुआ कि देहधारी जब महाविनाश का टाइम आएगा